हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम आरबीएससी कक्षा 6 हमारा राजस्थान का अध्याय 5 आज़ादी से पूर्व सरकार, ये वाला अध्याय करेंगे। ये छोटा ही चैप्टर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। कुछ क्वेश्चन है वो मैं बना के लेके आया हूँ आपके लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। देखिए, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। किसकी होती थी उस समय? देखिए, ऑप्शन ए है बख्शी, ऑप्शन बी प्रधान, ऑप्शन सी खजांची, ऑप्शन डी राजा। तो सेना को वेतन देने और सेना संबंधी जो भी कार्य थे उनकी सारी जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ओके, राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो बताना है कौन थे। ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन बी टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन सी जय नारायण व्यास, ऑप्शन डी हरिदेव जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीकाराम पालीवाल। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 3। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे, ये बताना है। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1951। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1952। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित था उस समय, जब अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित था, ये बताना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। ओके, ब्रिटिश और रियासती भाग। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। ब्रिटिश कालीन भारत कितने केंद्र शासित प्रदेशों एवं प्रांतों से बना था? ओके, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 10। तो उस समय 11 प्रांतों से बना हुआ था ब्रिटिश कालीन भारत। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो बताइए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए प्रश्न संख्या 7। भारत शासन अधिनियम 1935 कब लागू किया गया? ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 कब लागू किया गया, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1935, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1937 या ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1937। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1937। डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित है? ठीक है, जो सही सुमेलित है वो युग्म बताना है। ऑप्शन ए ग्राम, राज्य की सबसे छोटी इकाई, तो ये सही है। ऑप्शन बी मनसबदारी, मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली, ये भी सही है। ऑप्शन सी जागीर पट्टा,
वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था उस समय। तो ये सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही सुमेलित हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था उस समय की सरकार में? तो बताइए। ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी खजांची, ऑप्शन डी बख्शी। तो राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। राजा का प्रमुख मंत्री क्या कहलाता था? ऑप्शन ए बख्शी, ऑप्शन बी दीवान, ऑप्शन सी सरदार और ऑप्शन डी जागीरदार। तो राजा का प्रमुख मंत्री दीवान कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट और अंतिम प्रश्न पर। ये अध्याय छोटा ही था, जितने प्रश्न इसमें से बने हैं परीक्षा दृष्टि से वो मैंने बना दिए इसमें से। यही प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। ये छोटा ही अध्याय था इसलिए इसमें 11 ही प्रश्न बने हैं। ठीक है, अगला पार्ट हम अगले शनिवार को लेकर के आएंगे, पार्ट 6 छठे अध्याय का। ये आरबीएससी के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से ही लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना किसका कार्य था? ऑप्शन ए है दीवान, ऑप्शन बी खजांची, ऑप्शन सी बख्शी और ऑप्शन डी परगना अधिकारी। तो जो भी आमदनी खर्चा, जो भी इकोनॉमी का सिस्टम था उसका हिसाब कौन रखता था? तो इसका हिसाब रखता था खजांची। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपके इन 11 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, धन्यवाद।